जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाओं पर होंगे उज्जैन संभाग के उज्जैन जिला की दूसरी महत्वपूर्ण क्लास पर। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास पर बताया था कि उज्जैन के प्राचीन नाम क्या थे, उपनाम क्या थे, क्षेत्रफल, तहसीलें, विकास खंड। आज अपन उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे उज्जैन के आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज बहुत ही उज्जैन से महत्वपूर्ण तथ्य उज्जैन का वर्णन कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में किया गया है। और बढ़िया तथ्य यानी उज्जैन का वर्णन, याद रखिएगा दोस्तों, उज्जैन का वर्णन। तो कालिदास एक बहुत बड़े महाकवि हुए, कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में। यदि कल प्रश्न आता है मेघदूत ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो महाकवि कालिदास। तो मेघदूत में उज्जैन का वर्णन किया गया है, और मेघदूत ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो महाकवि कालिदास। अगला, उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को राजधानी सिन्नियों ने बनाया था। किन्होंने बनाया था, याद रखिएगा, उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को राजधानी किसने बनाया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, सिन्नियों ने। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, उज्जैन प्रारंभ में परमार वंश के राजाओं की राजधानी थी। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि उज्जैन प्रारंभ में परमार वंश के राजाओं की राजधानी थी। यदि कल प्रश्न आता है कि उज्जैन प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में किस वंश के राजाओं की राजधानी रही, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने परमार वंश, जो परमार वंश के राजा हुए, उन्होंने उज्जैन को प्रारंभ में अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। अगला, उज्जैन में 0 डिग्री देशांतर रेखा की खोज भी की गई थी, जिसे प्रधान रेखा कहते हैं, मध्याह्न रेखा कहते हैं, या मुक्ता रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, और इसी को मानक समय रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा, प्रधान रेखा या उत्तर रेखा और मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और यह हमारी पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी दो गोलार्धों में
विभाजित करती है। तो याद रखिएगा, अपने उज्जैन में 0 डिग्री देशांतर रेखा की खोज की गई थी। याद रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा की खोज की गई थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, उज्जैन में जीरो का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। बहुत बड़ा प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने उज्जैन में 0 का, याद रखिएगा, शून्य की बात हो रही है दोस्तों, शून्य की बात हो रही है। 0 का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रह्मगुप्त के द्वारा, सर्वप्रथम प्रयोग यानी प्रैक्टिकली, खोज नहीं, खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। 0 की जो खोज का अगर जिक्र करते हैं तो आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि 0 का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, 0 का सर्वप्रथम प्रयोग अपने उज्जैन में ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। अगला, उज्जैन में चंपा की बावड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में चंपा की बावड़ी स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, चंपा की बावड़ी यानी उज्जैन में चंपा की बावड़ी और कालिया दह महल स्थित है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि दोस्तों याद रखिएगा, अपने उज्जैन में चंपा की बावड़ी और कालिया दह महल, याद रखिएगा, कालिया दह महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर, कालिया दह महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उज्जैन में रामघाट स्थित है, जहां केवल रात्रि में 100 जलाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि अपने उज्जैन में एक घाट स्थित है जिसका नाम है रामघाट। दोस्तों, एक रामघाट सतना जिला के चित्रकूट में भी स्थित है। याद रखिएगा, सतना जिला के चित्रकूट में भी स्थित है। वो नदी का घाट है, परंतु उज्जैन में एक राम घाट स्थित है जहां केवल रात्रि के समय यानी नाइट के समय 100 यानी मुर्दे जलाए जाते हैं। यानी उज्जैन मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर एक राम घाट नामक मुक्ति धाम स्थित है और जहां पर केवल रात्रि के समय, दोस्तों याद रखिएगा, रात्रि के समय ही डेड बॉडी अर्थात मुर्दे या कह सकते हैं 100 जलाए जाते हैं। कहाँ पर? अपने उज्जैन के रामघाट में, उज्जैन के रामघाट में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, उज्जैन में बेस्ट टेकरी स्तूप स्थित
हैं। बहुत बढ़िया। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा अपने उज्जैन में वैश्य टेकरी स्तूप यानी कौन से स्तूप स्थित है? जैसे सांची की स्तूप कहाँ है? रायसेन में। कहाँ पर है? रायसेन में। उसी प्रकार से अपने उज्जैन में वैश्य टेकरी स्तूप स्थित हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, उज्जैन में भृतहरि की गुफाएं स्थित हैं। याद रखिएगा, अगर कल क्वेश्चन आता है कि भृतहरि की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने उज्जैन में। अगला, उज्जैन में सेठ गोविंदास शक्कर मिल की स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि अपने उज्जैन में सेठ गोविंदास शक्कर मिल की स्थापना की गई है। यानी सेठ गोविंदास शक्कर मिल कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह अपने उज्जैन में। कहाँ पर? अपने उज्जैन में स्थापित किया गया है सेठ गोविंदास शक्कर मिल। याद रखिएगा, सेठ गोविंदास शक्कर मिल कहाँ पर? अपने उज्जैन में। अगला, उज्जैन में दुर्गादास की छतरी स्थित है तथा उज्जैन में ही हमने क्या बात की कि उज्जैन में दुर्गादास की छतरी, किसकी छतरी? दुर्गादास की छतरी स्थित है। और उज्जैन में ही कोटि तीर्थ जल स्रोत स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या बात की दोस्तों कि अपने उज्जैन में, याद रखिएगा, उज्जैन में दुर्गादास की छतरी स्थित है तथा उज्जैन में ही, याद रखना है दोस्तों, कोटि तीर्थ जल स्रोत कहाँ पर स्थित है? तो अपने उज्जैन में। यानी दुर्गादास की छतरी और कोटि तीर्थ जल स्रोत अपने उज्जैन में ही स्थापित किया गया है। कहाँ पर? अपने उज्जैन में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करेंगे उज्जैन के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलिए दोस्तों, तो उज्जैन के विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं। तो याद रखिएगा, उज्जैन में मुंशी प्रेमचंद्र
सृजन पीठ की स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि अपने उज्जैन में मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ की भी क्या की गई है, स्थापना की गई है। कहाँ? अपने उज्जैन में। अगला, सवाई राजा जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर ऋतु वेधशाला उज्जैन में है। क्लियर दोस्तों, बहुत बड़ा प्रश्न। सवाई राजा जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, हमारे भारत में कुल 5 जगह, याद रखिएगा, जैसे जयपुर, जैसे उज्जैन, जैसे मथुरा, जैसे दिल्ली, 5 जगह पर सवाई राजा जय सिंह द्वारा ऋतु वेधशालाएं जंतर मंतर स्थापित की गई थी। तो क्लियर है दोस्तों। अगला, उज्जैन में ही रोबोटिक वेधशाला की स्थापना भी की गई है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि अपने उज्जैन में ही रोबोटिक वेधशाला, रोबोटिक जो रोबोट होता है ना दोस्तों, रोबोटिक वेधशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने उज्जैन में। कहाँ पर? अपने उज्जैन में। यानी जंतर मंतर ऋतु वेधशाला कहाँ है? तो यह भी अपने उज्जैन में। और याद रखिएगा दोस्तों, रोबोटिक वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो यह भी अपने उज्जैन में। अगला, उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय सन 2008 में स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों, बहुत बड़ा प्रश्न है कि अपने उज्जैन में, याद रखिएगा, उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय सन 2008 में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अपने उज्जैन में। कहाँ पर? अपने उज्जैन में स्थापित किया गया है सन 2008 में। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि अपने उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय, याद रखिएगा दोस्तों, विक्रम विश्वविद्यालय 1957 यानी सन 1957 में स्थापित किया गया है। कौन सा?
विक्रम विश्वविद्यालय। दोस्तों याद रखिएगा, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम विश्वविद्यालय अपने उज्जैन में स्थित है और जिसकी स्थापना 1957 यानी सन 1957 में की गई थी। क्लियर? उज्जैन में राजा धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज स्थापित किया गया है। तो ये दोस्तों हमने क्या बात की है कि अपने उज्जैन में, याद रखिएगा दोस्तों, अपने उज्जैन में राजा धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज स्थापित किया गया है। तो दोस्तों उज्जैन जिला से दी गई महत्वपूर्ण जानकारी कहीं न कहीं आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। हम बात करेंगे उज्जैन के आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि उज्जैन से पत्रिकाएं, याद रखिएगा, पत्रिकाएं यानी अपने उज्जैन से कौन कौन सी प्रसिद्ध पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, यानी कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। तो जैसे पहली पत्रिका आती है शब्द संसार। याद रखिएगा, शब्द संसार। इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा अपने उज्जैन से। जैसे एक पत्रिका और आएगी जिसका नाम होगा भ्रमण। यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? यह भी अपने उज्जैन से। जैसे एक पत्रिका और आएगी सरयू परिवार। याद रखिएगा, सरयू परिवार नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सरयू परिवार नामक पत्रिका का प्रकाशन भी अपने कहाँ से? उज्जैन से। जैसे अगली पत्रिका होगी वैशाख महाकाल। याद रखिएगा, वैशाख महाकाल पत्रिका का प्रकाशन भी कहाँ से होता है? तो यह भी अपने उज्जैन से। जैसे एक नाम सुना होगा ब्रिगेडियर। याद रखिएगा, ब्रिगेडियर पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो यह भी अपने उज्जैन से। जैसे एक नाम सुना होगा व्यापारिक रिपोर्ट। याद रखिएगा दोस्तों, व्यापारिक रिपोर्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो अपने उज्जैन से। जैसे एक नाम और आता है, जैसे आपने सुना होगा विक्रम दर्शन। यानी कल प्रश्न आता है कि विक्रम दर्शन नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो अपने उज्जैन से। जैसे एक नाम और आएगा अक्षर विश्व। याद रखिएगा, अक्षर विश्व नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो वह भी अपने उज्जैन से। जैसे एक नाम और आता है जलती मसाल। याद रखिएगा दोस्तों, जलती मसाल यानी जलती मसाल नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो यह भी अपने उज्जैन से। जैसे एक नाम और आता है दोस्तों आवंतिका। क्या नाम आता है? आवंतिका नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो यह भी अपने उज्जैन से। तो उज्जैन से कौन कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, जैसे शब्द संसार कहाँ से प्रकाशित होती है? अपने उज्जैन से। जैसे आपने नाम सुना होगा भ्रमण नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यह भी अपने उज्जैन से। सरयू परिवार यह भी अपने उज्जैन से। वैशाख महाकाल यह भी अपने उज्जैन से प्रकाशित होती पत्रिका। ब्रिगेडियर पत्रिका उज्जैन से प्रकाशित होती है। व्यापारिक रिपोर्ट यह भी उज्जैन से प्रकाशित होती है। विक्रम दर्शन यह भी अपने उज्जैन से प्रकाशित होती है। अक्षर
यह भी अपने उज्जैन से प्रकाशित होती है। जैसे नाम सुना होगा जलती मसाज, यह भी अपने उज्जैन से ही प्रकाशित होती है। और अवंतिका नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने उज्जैन से। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, उज्जैन से ही अलग करके नागदा को जिला बनाया जा रहा है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि अपने उज्जैन से, याद रखिएगा, उज्जैन से ही अलग करके नागदा, याद रखिएगा, नागदा को जिला बनाया जा रहा है। और दोस्तों जैसे नागदा हो गया, जैसे अपना चचौड़ा हो गया, जैसे अपना मैयर हो गया, तो मैयर को सतना से अलग करेंगे और चचौड़ा को गुना से अलग करेंगे और नागदा को उज्जैन से अलग करके जिला बनाए जाएंगे। ये तीनों जिला कमलनाथ जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, जो अपने छिंदवाड़ा जिला से संबंध रखते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ये 3 जिला कमलनाथ के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और हाल ही में इन्हें जिला बनाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं क्या बात करने जा रहा हूँ कि कल प्रश्न आता है कि नागदा को किससे अलग करके जिला बनाया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने उज्जैन से। किससे? अपने उज्जैन से। तो दोस्तों उज्जैन से संबंधित दी गई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको संतोषी होगी। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। और क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।